जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 15 जुलाई के दिन कैसी रहेगी। तो आज की रीडिंग होने वाली है नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड सिचुएशन वालों के लिए। अब आपकी कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आप लोग डिवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल, मिंगल, कोई भी कंडीशन हो सकती है। बट यहाँ पर आपके पार्टनर की आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ब्लॉक्ड हैं आप लोग। एंड आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है एंड वो फ्यूचर में बात होगी कि नहीं होगी, कनेक्शन का होगा क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस को लेकर। एक्वेरियस की फीलिंग्स क्या है एक्वेरियस को लेकर। नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में एक्वेरियस के पार्टनर का नेक्स्ट मूव कुछ होगा कि नहीं, कंडीशन का क्या होगा, फ्यूचर क्या है, वापस आएंगे कि नहीं। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे वैसे आंसर निकलते चले आ रहे हैं। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी दे दूँ, देन मैं देखूंगी करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। ओके, तो देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर आ चुका है डेथ। तो या तो ये किसी कनेक्शन को छोड़ के आपके पास आने की सोच रहे हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं, दिल से लगा के रखना चाहते हैं आपको। या तो आपके साथ इनका नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। या इनको बाद में रियलाइज़ हुआ है, या तो डिवोर्स के बाद, या तो यहाँ पे तो कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म ही दिख रहा है कि आप लोगों ने बिल्कुल ही मूव ऑन कर लिया है। ओके, या तो आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, ये डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं आपसे एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं आपके पार्टनर, तो ये वहाँ पर सिचुएशन का एंड करके आपके पास आ रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 4, 12, 6, 19, 7, 2। 44 तो इम्पॉर्टेंट है ही आपके लिए, चाहे वो आपकी एज हो 44, 46, 42, 34, 36, 32। ओके, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड देन वी विल स्टार्ट। गाइस प्लीज़ वॉइस को इग्नोर कीजिएगा जो भी बैकग्राउंड से आ रही है, बिकॉज यू नो। ओके, अरे यार सॉरी गाइस जो भी हुआ उसके लिए, क्योंकि ये मेरा सब्जी वाला है एंड ये यहीं पे आके बोलता है। चलिए ओके, ब्यूटी का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि आप तो बड़े खूबसूरत हो गए हैं। इस डिस्टेंस ने आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर दिया है। आपने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, अपने लुक्स पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने मेकअप पर, अपने आप को मेकओवर कर लिया है आपने। एंड इतने ज़बरदस्त हो गए हैं कि मतलब इन्होंने हो सकता है कि आपको ऑफ़र किया हो, लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है। आपको बहुत सारे लोग ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आपकी मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, क्योंकि आप इतने खूबसूरत हैं। तो आपकी ब्यूटी से मतलब आपके फ़ोटो मतलब आपकी फैमिली आपके लिए मैरिज ढूंढ रही है। एंड आपको जो भी देख लेता है एक बार वो फ़िदा हो जाता है, तुरंत ही वो एग्री हो जाता है कि यस मुझे करना है। लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एंड देन आपके पार्टनर को इंट्यूशन है कि कहीं ये मैं तो नहीं, मेरी वजह से तो नहीं आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब इनका जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा उबल रहा है, अनकंडीशनल लव। इनको लग रहा है कि ओ माय गॉड इतना प्यार था, मुझे तो पता ही नहीं था। एंड अब ये भागते हुए आपके पास आना चाहते हैं। यस, ये काफ़ी टाइम तक स्टक रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर, क्योंकि या तो आप बड़े खूबसूरत हैं, इस वजह से इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, या तो फिर फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, या तो ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। 20 कारण हो सकते हैं, सबको तो यहाँ नहीं बताया जा सकता, बट यहाँ पर ये स्टक रहे हैं।
इनका नज़रिया गलत हो सकता है, ये हमेशा खुद को सेल्फ सैबोटेज कर लेते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है। लेकिन अब ये होपफुल हो गए हैं, अब इनकी आंखों में चमक आ गई है कि यस, मतलब हाउ स्टूपिड आई वाज, कि मैंने क्या सोचा था और ये इंसान तो मेरे लिए बैठा हुआ है, ये मेरी वजह से किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एंड ये अब इतना खुश हो रहे हैं कि मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो खुशी में ये गाने सुन रहे हैं, रोमांटिक सॉन्ग सुन करके आपको अपने साथ इमेजिन करके, मतलब आप समझ जाइए पहला नशा की तरह। ओके, क्वीन ऑफ बैंड, बड़े खूबसूरत हैं आप, आपके अंदर क्वीन लाइक एनर्जी है, क्वीन या किंग लाइक, बहुत इंट्यूटिव हैं आप, सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं, सेल्फ सेल्फ मेड पर्सन भी हो सकते हैं। यस, आपकी ड्रेसिंग, मतलब आप फैशन टाइकून लग रहा है इनको, बिल्कुल बहुत गजब, जो कपड़ा पहन लेते हैं आप पे सूट कर जाता है, जब जैसे, मतलब ये आपको हर सिचुएशन में खूबसूरत देखते हैं। एंड आपके अंदर रॉयल्टी तो है, आप छोटी मोटी चीज़ों पे एडजस्ट नहीं करते हैं, आपके अंदर रॉयल फीलिंग है। एंड आपके पार्टनर को जैसे मेरे ख्यालों की मल्लिका वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं, क्योंकि ये आपको लिटरली मल्लिका की तरह देख रहे हैं कि आप जैसे किसी हुस्न की मल्लिका या इनके ख्यालों की मल्लिका या इनके दिल की मल्लिका, कुछ भी आप समझ सकते हैं। फीलिंग तो मुझे आज, मतलब मेरे अंदर कोई ऐसा रोमांटिक वाली फीलिंग नहीं थी, लेकिन इनको देख के मेरे अंदर रोमांटिसिज्म जग गया है। ओके, रिफ्लेक्शन, इनको दिख रहा है कि ओके, इनको फील हो रहा है कि आपके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है इनका, क्योंकि आपने भी किसी से मूव ऑन किया है। एंड इनको फील हो रहा है कि इनको भी किसी से मूव ऑन करना पड़ेगा। ओके, यस, इनको दिख रहा है कि जैसे आपकी लाइफ चल रही है वैसी इनकी लाइफ है, जैसे आप हैं वैसे ये भी हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है बड़े खूबसूरत हों एंड इन्होंने किसी और से मैरिज की हो, या फिर हो सकता है कि इन्होंने जिससे मैरिज की है वो आप ही का रिफ्लेक्शन है, उसका फेस आप ही के जैसा कुछ कुछ दिखता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई रायता फैला है, हो सकता है कि आपको दिखाया गया था शादी किसी और से करवा दी गई। ये बहुत रेयर मैसेज है, ऐसा पहले कभी होता था कि दिखाया जाता था किसी खूबसूरत लड़की को एंड शादी करवा दी जाती थी किसी ऐसे से जो, मतलब व्हाट शुड आई से। बट यहाँ पर इनको फील हो रहा है जैसे आप और ये बिल्कुल एक जैसे हैं। या आप दोनों की लाइफ में बहुत सिमिलरिटी हो सकती है, जैसा आपने किया है वैसे इनके साथ होता ज़रूर है, जैसे इन्होंने बाकायदा एनालिसिस किया है, क्योंकि कई बार हम लोग रीडिंग देखते हैं उसमें एनालिसिस हो रहा होता है, पार्टनर बैठ करके बाकायदा एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कब कैसे क्या क्या हुआ। तो इनको लग रहा है कि बहुत कुछ मैच करता है आपका इनका, हो सकता है ये भी रॉयल्टी हूँ, इनको भी लगता है कि मैं कहीं का किंग या क्वीन हूँ। ओके, 4, 12, 16 एंड 6, 22, आप भी सेल्फिश हो सकते हैं, ये भी सेल्फिश हो सकते हैं, आप भी अपनी डिज़ायर, अपनी मतलब आपने भी सेल्फ लव करना सीखा हो सकता है। देखिए, सेल्फिश होने का मतलब कोई हमेशा नेगेटिव सेंस में नहीं होता है, सेल्फिश का मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट सेल्फिश सबको होना चाहिए। अगर आप दरिया दिल हो जाएंगे ना, तो दरिया में हमेशा ही तूफान आ जाते हैं, और वो आते हैं गलत लोगों की वजह से। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको फील हो रहा है कि जैसा आपने सेल्फ लव किया है उसी तरीके से इनको भी करना पड़ेगा। चलिए जी, अब देख लेते हैं इनकी इंटेंशन फ्यूचर की क्या हो सकती हैं आपके लिए। इंट्यूशन, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड फोल्ड हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यस, ये चाह रहे हैं अब अपनी इंट्यूशन को सुनना, क्योंकि जब इंसान की आंखें, देखिए आपने यहाँ पर ट्रुथ वाला एक कार्ड आता है, इस वक्त तो आया नहीं है, लेकिन ट्रुथ वाला जो कार्ड होता है उसमें आपने देखा होगा वो लड़की होती है, उसकी दोनों आंखें बंद होती हैं लेकिन थर्ड आई ओपन होती है। थर्ड आई का मतलब क्या है? अपनी इंट्यूशन को सुनना। तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर की दोनों आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अगर आपकी थर्ड आई ओपन है तो आपको इन दोनों आंखों की ज़रूरत भी नहीं है किसी को जानने समझने के लिए। तो इसी वजह से अगर इनको किसी ने मिसगाइड किया है, इनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है, इनको गलत सलत आपके बारे में बताया है, तो अब इनकी इंट्यूशन बता रही है कि ये सब बकवास है, ये सब उस थर्ड पार्टी का किया जा रहा है, ये आपकी फीलिंग नहीं है, क्योंकि आप तो किसी और को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी ने इनको बताया होगा, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, सेल्फ सैबोटेज एनर्जी इनकी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी ने कहा होगा कि तुम अपनी शक्ल देखो, तुम्हारे अंदर ऐसा है क्या। मतलब कई बार लोग इतने घटिया होते हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं कि सामने वाला इंसान अपने आप को कभी इस काबिल समझ ही ना सके कि वो किसी अच्छे इंसान से शादी कर सकता है।
थर्ड पार्टी ने सेल्फिशनेस दिखाई है एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जब वो सेल्फिश हो सकती है तो वाई नॉट मी। तो अब ये सोच रहे हैं बेटा अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि सेल्फिश होना किसे कहते हैं। ओके तो यहाँ पे वाइटैलिटी का कार्ड आ चुका है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं एंड ये आपके साथ ज़िंदगी को भर भर के जीना चाहते हैं। इनको लग रहा है जैसे इन पे ओल्ड एज आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो ये थोड़ा रिवाइटल वाले कैप्सूल खा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर पहले बड़ी एनर्जी रहती थी लेकिन अब इनको एनर्जी की बड़ी कमी फील हो रही है। ये सोच रहे हैं कि पहले जैसी वो बात नहीं रह गई क्योंकि इन्होंने साथ गलत इंसान का किया। देखिए आप पॉजिटिव इंसान का साथ करेंगे तो आपकी लाइफ में एक चार्म रहेगा, एक ब्यूटी रहेगी, एक यूथफुलनेस रहेगी, एक एक्साइटमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप किसी गलत इंसान का साथ कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी डेड हो जाती है। ये धीरे धीरे पता चलता है लोगों को, फिर आपको। ओके एंड इसी वजह से कहा जाता है कि कभी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चीज़, देखिए संगत का असर कहा जाता है ना, तो संगत आपने कर ली ब्लैक मैजिक के साथ, भले ही आप किसी और के ऊपर कर रहे हैं। ओके एंड इसी वजह से ब्लैक मैजिक बहुत बुरा इफेक्ट डालता है, जो करता है उसकी ज़िंदगी फिनिश, ख़त्म, टाटा बाय बाय, वो वाली कंडीशन। गार्जियन एंजल, आपके पार्टनर जो हैं आपको एंजल की तरह देख रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि इनकी आंखों पे पट्टी जब से खुली है तब से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बस यही है मेरा पार्टनर एंड मुझे इसके लिए पूरे दुनिया से लड़ना पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ। एंड इसी वजह से मतलब बेहद लव इनका बढ़ रहा है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बैलेंस, अब ये सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। अब इन्होंने बिल्कुल जैसे ठेकेदारी ले ली है कि अगर ये चीज़ें गड़बड़ हैं एंड आपका साथ मिल गया है, अब इनकी इंट्यूशन कह रही है कि वो तुम्हारे लिए वेट कर रही है। तो जब आप इनके लिए वेट कर रहे हैं तो इनको दुनिया से किस बात का डर, आप अगर साथ हो फिर ये सारे जहान से लड़ लेंगे। बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं, मतलब ये अपनी दिल की फीलिंग आपको जता नहीं सकते हैं। ये देखिए भर भर के कोई ना कोई कॉल या मैसेज आपको मिलेगा। ओके तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।